Morning students, welcome to class of social science. So students, in our previous lectures we have learnt about money. Our chapter name is money and credit. Money के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. Now next term is credit. Credit in simple terms you can say loan. Credit. So we will learn about the loan activities of banks. What do the banks do with the deposit which they accept from the public? आपके माइंड में you have many questions that we deposit the money in the bank. बैंक उस पैसे का क्या करता है, किससे लेता है, किसको देता है, कैसे वो अपना वर्क मैनेज करता है. सो इन दिस वीडियो वी विल फिगर आउट योर क्वेश्चंस. सी here are depositors. Depositors means the people who deposit the money in the bank. अब हम लोग भी डिपॉजिटर्स हैं. जैसे हम बैंक में कुछ भी पैसा जमा कराने जाते हैं, हमारे पेरेंट्स कराने जाते हैं, तो वी आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स. पीपल मेक डिपॉजिट. ठीक है. मान लो सपोजिंगली वी हैव डिपॉजिटेड 5 लाख रुपीज़ इन अ बैंक. हमने 5 लाख रुपए जमा कराया. तो जब हम अपना मनी 1 साल के बाद निकलवाना चाहेंगे तो मीन्स तो क्या हमें 5 लाख रुपीज़ ही मिलेगा सिर्फ? वी विल गेट इंटरेस्ट ऑल्सो. हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा. मीन्स 5 लाख है, अगर हम 10% ले इंटरेस्ट लगाएं तो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलेगा. एक्स्ट्रा मनी वो कौन पे करेगा? हमें बैंक पे करेगा. तो क्या बैंक अपने पास से मनी पे करेगा? क्या जो 5 लाख के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा मनी होगा क्या वो बैंक अपने पास से पे करेगा? लेट्स सी. मैं आपको बताती हूँ कैसे जो बैंक की एक्टिविटीज़ है वो कैसे चलती है. अब कुछ लोग जो हैं, अब हमने अपना मनी डिपॉजिट करा दिया, बहुत सारे लोग अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक के पास कुछ अमाउंट इकट्ठा हो जाता है. अब बैंक क्या करता है? कुछ लोगों को लोन्स देता है. दे आर कॉल्ड बोरोर्स. वो मतलब जैसे हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि 100 डिपॉजिटर्स अगर बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हैं तो 10 पीपल 5 पर्सनस विल कम फॉर द लोन. वो लेने भी आएंगे. तो बैंक क्या करता है? उन लोगों को लोन देता है. अब उसने लोन दिया है तो मान लो उसने 5 लाख का लोन दिया या 2 लाख रुपीज़ का लोन दिया. अब लोन जब वो पर्सन पे करेगा, एक होता है इंटरेस्ट देना, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज करना. दोनों में डिफरेंस है. जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो वी गेट इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिलता है, मीन्स हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है. और जब लोग बैंक से लोन लेते हैं तो क्या करता है बैंक? उनसे वो 2 लाख रुपीज़ अगर सपोजिंगली लोन लिया है तो बैंक क्या करेगा? 2 लाख रुपीज़ के साथ साथ उससे इंटरेस्ट भी या उसके ऊपर जो उसकी क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट वो भी चार्ज करेगा. कि लोन लिया है तो आपको जब रिटर्न करना पड़ेगा तो आपको 50,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो मीन्स 2 लाख रिटर्न नहीं करेगा वो पर्सन, 2,50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट कर टोटल अमाउंट होगा वो सारा लेगा. तो मीन्स क्या हुआ? अगर हम लोग डिपॉजिट कराते हैं तो जब हम विड्रॉ करते हैं, वाइल विड्रॉइंग वी गेट इंटरेस्ट एंड बोरर्स रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट के साथ रीपे करते हैं. इसी तरह से बैंक के अपना काम चलता है कि अगर 100 डिपॉजिटर्स हैं, अगर वो अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं तो उस जितना भी अमाउंट बैंक के पास इकट्ठा होता है, सपोजिंगली बैंक के पास 1 करोड़ रुपीज़ है, तो 1 करोड़ रुपीज़ में बैंक ओनली 15% जो मनी है वो अपने पास रखेगा. ताकि कोई पर्सन मांगने लेने के लिए आ जाता है कि नीड है, जैसे हमने डिपॉजिट कराया, हम किसी भी टाइम विड्रॉ करा सकते हैं अपना मनी. बाकी 85% वो लोन में दे देता है. और उस लोन में जो इंटरेस्ट रेट होता है ज़्यादा होता है जितना वो इंटरेस्ट रेट हमें पे करता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो डिपॉजिटर्स हैं दे गेट इंटरेस्ट और जो लोन लेते हैं दे पे लोन विद इंटरेस्ट. तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बैंक की क्या होती है? अर्निंग. तो डिस्कस करते हैं बैंक का क्या फंक्शन होता है. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग मनी. डिपॉजिट हमारा एक्सेप्ट करता है और जो मनी हम डिपॉजिट कराते हैं उसको वो लोन के रूप में लोगों को देता है. अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट केप्ट एज कैश बाय बैंक. ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मनी इज केप्ट बाय बैंक. मीन्स ओनली 15% मनी द बैंक इज कीपिंग विद itself. Banks use a major portion of the deposit to extend loans. Banks mediate between the depositors and borrowers. Means बैंक किसकी तरह काम कर रहा है? डिपॉजिटर्स और बोरर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है. जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं एंड बोरर्स कैन गेट द मनी एज लोन फ्रॉम द बैंक. बैंक चार्ज अ हाई रेट ऑफ हायर इंटरेस्ट rate on loans than what they offer in deposit.
आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो डिपॉजिटर्स हैं, अगर उनको इंटरेस्ट जो मिलता है वो कम मिलेगा। मीन्स अगर यहाँ पर 50,000 उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया है तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 5,000 रुपीज़ होगा। तो बैंक की अर्निंग कितनी हो गई? 45,000 रुपीज़। और इसी अर्निंग से बैंक जो है वो अपना वर्क करता है। सो दीज आर द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स।